10 ऐसे भारतीय क्रिकेटर जो राजनीति के मैदान में उतरे, जानिए इनमें से कितने हो गए फ्लॉप। नमस्कार, मेरा नाम गोविंद जोशी है और आप लोग देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद क्रिकेटर अलग अलग कामों में अपनी किस्मत आजमाने लगते हैं। कुछ लोग कोचिंग में चले जाते हैं तो वहीं कई क्रिकेटर कमेंट्री की दुनिया में आ जाते हैं। इसके अलावा कई खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो राजनीति में अपना हाथ आजमाते हैं। उसमें सफलता और असफलता दोनों होते हैं। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों के बारे में आज आपको बताएंगे जिन्होंने राजनीति में कदम रखा। इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है गौतम गंभीर का। साल 2019 में वर्ल्ड कप विजेता गौतम गंभीर ने ईस्ट दिल्ली सीट से लोकसभा चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद गौतम गंभीर फिर से क्रिकेटिंग कार्यों में व्यस्त हो गए। साल 2024 में टीम इंडिया के हेड कोच बन गए। इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है मनोज तिवारी का। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में मनोज तिवारी ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से चुनावी मैदान में ताल ठोकी। उन्होंने जीत दर्ज की और खेल मंत्री भी बन गए। हालांकि चुनाव जीतने के बाद भी वह खेल में सक्रिय रहे। इस लिस्ट में 3रा नाम आता है यूसुफ पठान का। तृणमूल कांग्रेस से ही एक और भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया और यहां पर 2024 में चुनाव लड़ा और 2024 में लोकसभा चुनाव में यूसुफ पठान ने पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से चुनाव लड़कर जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को इस चुनाव में पराजित किया था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है हरभजन सिंह का। हालांकि हरभजन सिंह ने चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन उनको राज्यसभा जाने का मौका मिल गया। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने हरभजन सिंह को राज्यसभा भेजने का फैसला किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार होने के कारण भज्जी को राज्यसभा सीट मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इस लिस्ट में अगला नाम आता है एस श्रीसंत का। केरल से आने वाले श्रीसंत ने भी राजनीति में अपना हाथ आजमाया था। उनको बीजेपी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में तिरुवनंतपुरम सीट से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि श्रीसंत का सिक्का नहीं चल पाया और वह इस चुनाव में हार गए। इस लिस्ट में अगला नाम आता है पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का। भारतीय टीम के इस पूर्व कप्तान ने साल 2009 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 2014 में अजहर को हार मिली। इस बार वह राजस्थान के टोक सवाई माधोपुर से मैदान में थे। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के जुबली हिल्स से विधानसभा चुनाव में उन्हें मौका दिया गया, लेकिन वहां भी वो हार गए और जिसके बाद वो लगातार अब राजनीति से असक्रिय होकर मैदान में दिखते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है नवजोत सिंह सिद्धू का। भारतीय टीम के तूफानी खिलाड़ी ने 2004 में बीजेपी का दामन थामा था। अमृतसर से उनको एमपी बनने का मौका भी मिला। इसके बाद जब बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस के पाले में वो चले गए। वहां भी उनकी अनबन हुई और राजनीति छोड़ वापस कमेंट्री करने के लिए वो आ गए। इस लिस्ट में अगला नाम आता है कीर्ति आजाद का। क्रिकेटर्स में सबसे सफल राजनेता बनकर कोई आया है तो वह है कीर्ति आजाद। उन्होंने बीजेपी से 1999 में दिल्ली के गोल मार्केट से विधानसभा चुनाव जीता था। इसके बाद बिहार के दरभंगा से ही उनको 2 बार एमपी बनने का मौका मिला। इसके बाद बीजेपी छोड़ तृणमूल कांग्रेस में वो चले गए और 2024 के लोकसभा चुनाव में वर्धमान दुर्गापुर सीट से चुनाव भी जीत गए। इसके बाद इस लिस्ट में अगला नाम आता है चेतन चौहान का। 1983 के वर्ल्ड कप में विजेता टीम का हिस्सा रहे चेतन चौहान मरते दम तक बीजेपी के साथ खड़े रहे। उनको उत्तर प्रदेश में एमपी, एमएलए और खेल मंत्री बनने का मौका मिला। साल 2020 में चेतन चौहान का निधन हो गया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मोहम्मद कैफ का। भारतीय टीम के धाकड़ फील्डर रहे मोहम्मद कैफ ने भी राजनीति में हाथ आजमाया और कांग्रेस के टिकट पर 2014 में फूलपुर सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि उनको सफलता नहीं मिली थी और वह चुनाव हार गए। बाद में कैफ ने वापस क्रिकेटिंग गतिविधियों का रुख कर लिया था। तो ये कुछ क्रिकेटर्स ऐसे रहे जिन्होंने क्रिकेट के अलावा
चुनावी मैदान, इसके अलावा अगर देखा जाए तो राजनीति में भी कदम रखने का प्रयास किया। कुछ इसमें सफल रहे, कुछ असफल रहे। इसी तरीके की तमाम इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।